शिष्य अपने आप एक बूंद है तो गुरु अपने आप में संपूर्ण समुद्र है। और इस बूंद से समुद्र तक की यात्रा को कुंडलिनी कहा गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीवन में पूर्णता देवी देवताओं की साधना से संभव नहीं है। जीवन में पूर्णता किसी मंत्र जप से भी संभव नहीं है। जीवन की पूर्णता किसी प्रकार के समाधि अनुष्ठान से संभव नहीं है। क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर जड़ है, जब तक तुम्हारे शरीर में चेतना है ही नहीं, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण तत्व नहीं है, जब तक तुम्हारा अंदर का शरीर विकसित हुआ ही नहीं है, जब तक तुम्हारे अंदर के शरीर में विस्फोट ही नहीं हुआ है, तब तक तो अंदर जो कुछ कचरा है, जो कुछ गंदगी है, जो कुछ मैल है, जो कुछ छल है, वह समाप्त हुआ ही नहीं। और जब तक तुम समाप्त नहीं हुआ तब तक अंदर देख करके उस शरीर को हम पहचान ही नहीं सकते। जिस प्रकार से एक दर्पण, और अगर उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है और हम चेहरा उस दर्पण में देखना चाहें तो यह संभव नहीं है कि उस दर्पण में हम अपने असली स्वरूप को, असली चेहरे को देख सकें, पहचान सकें। हम नहीं पहचान सकेंगे क्योंकि उस दर्पण में धूल पड़ी हुई है। उस धूल को सबसे पहले पहुंचना जरूरी है। ये पहुंचने की क्रिया गुरु की शिष्यता है, गुरु की दीक्षा है। और जो ही पहुंचा जाता है उस व्यक्ति को अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। मगर क्या वह जो कांच में, जो दर्पण में चेहरा दिखाई दे जाता है वह स्वयं है? नहीं, वह उसका प्रतिबिंब है, वह उसकी परछाई है, वह स्वयं नहीं है। वह स्वयं तो अपने आप के अंदर घुसने की प्रवृत्ति है, क्रिया है, परिणाम है। और यह अंदर के शरीर को पहचानने, अंदर बढ़ने और अंदर को स्थित होने की क्रिया को कुंडलिनी कहा जाता है। इसलिए मानव जीवन का पहला धर्म, पहला कर्तव्य, पहली चेतना, पहली क्रिया कुंडलिनी के 7 द्वारों में से गुजरने की क्रिया है। और उस 7 द्वारों का पहला द्वार है मूलाधार चक्र। मूलाधार मानव जीवन के मूल का आधार। मानव जीवन, वह मानव चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है तो मानव। स्त्री को भी मानव कहते हैं, पुरुष को भी मानव कहते हैं। और वह एक आधारभूत है। अगर वह नहीं है तो फिर मनुष्य नहीं है। पशुओं की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, गाय भैंस की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, ऊंट बकरे की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसका मूलाधार का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है। केवल यह स्वरूप उस मानव में है जिसको हमने स्त्री की संज्ञा दी है, जिसको हमने पुरुष की संज्ञा दी है। और उस मूलाधार का मूल तत्व है वीर्य, बीज, मानव का सत्व। और ये मानव का सत्व 2 प्रकार से विस्फोटित होता है। उसका प्रवाह तो नीचे की ओर सहज रूप से गतिशील है ही। उसके लिए कुछ क्रिया नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। और जब वह अधरागामी होता है, वह मूल का आधार जो, जिसको शिव कहा गया है, जिसको बीज कहा गया है, जिसको जीवन का प्राण कहा गया है, वह जब अधर पतन की ओर अग्रसर होता है तो अपने ही सदृश एक और संतान की उत्पत्ति दे सकता है, एक और संतान पैदा कर लेता है। इसलिए इसमें कोई विशेषता नहीं है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि संतान पैदा करना कोई एक विशेष क्रिया नहीं है, यह एक मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे सुख के उस क्षण को तुमने सुख मान बैठे हो। मगर यह रास्ता ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाने की क्रिया है। तुम अधरगामी हो रहे हो। अधरगामी तो सामान्य प्रवृत्ति है, ऊपर से नीचे की ओर तो नदी बहती ही है। मगर यदि नदी को नीचे से ऊपर की ओर उठाए तो हिमालय के ऊपर पहुंच जाएगी। और जो नदी हिमालय के ऊपर उठती है वह देवगंगा बन जाती है। जो गंगोत्री तक पहुंच जाती है वह जीवन की पूर्णता बन जाती है। जो अपने आप को नीचे से उठा करके श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंच जाती है वह जीवन का एक ध्येय बन जाती है। इसीलिए इस कुंडलिनी रूपी गंगा को ऊपर उठाने की जरूरत है। और इस ऊपर उठाने की क्रिया का मूल आधार, जिसको हमने मूलाधार कहा है, और उस मूलाधार को जागृत करने की क्रिया भस्त्रिका है। जब हम जोरों से श्वास और प्रश्वास लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का आधार श्वास लेना है और इसलिए मूलाधार श्वास है, प्राणवायु है। अगर जिस दिन श्वास लेना बंद कर देंगे मूलाधार समाप्त हो जाएगा। जब मूलाधार समाप्त हो जाएगा तो मानव जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मूलाधार को जागृत करने के लिए उस श्वास प्रश्वास को समझना जरूरी है। और इस मूलाधार की स्थिति लिंग के नीचे और गुदा के बीच के संधि स्थल पर है, जिसको हमने मूलाधार कहा है। संधि स्थल क्यों? क्योंकि उसके संधि स्थल के एक तरफ पुरुष है, एक तरफ स्त्री है। उन दोनों का संगम व संधि स्थल है।
उस संधि स्थल पर एक नवीन संतान की उत्पत्ति संभव है, इसलिए इसको मूलाधार कहा गया है। और मूलाधार नीचे की ओर अग्रसर है, और जो नीचे की ओर अग्रसर होने की क्रिया एक संतान को पैदा करने की क्रिया है। हजारों लाखों करोड़ों प्राणियों में से एक और प्राणी को उत्पन्न करने की क्रिया है। मगर यदि चाहे तो वह उस शक्ति को ऊपर की ओर भी उठा सकता है, क्योंकि वीर तो अपने आप में शिवत्व कहा गया है, कल्याणमय कहा गया है, वो अपने आप में शिव का स्वरूप कहा गया है, वो संहार करता है तो प्राण करता भी है। इसलिए उसको अधोपतन की ओर जाते हुए रोककर ऊर्ध्वमुखी बनाने की क्रिया का, उस शक्ति को ऊपर की ओर उठाने की क्रिया है। और वह ऊपर की ओर उठाने की क्रिया का आधार भस्त्रिका है, और भस्त्रिका का तात्पर्य जोरों से श्वास को अंदर लेने की क्रिया और बाहर लेने की क्रिया है। क्योंकि हम अंदर जो पहुंचते हैं, हम अंदर जाते हैं, वह केवल श्वास के माध्यम से ही जा सकते हैं, प्राणवायु के माध्यम से ही जा सकते हैं, चेतना के माध्यम से ही जा सकते हैं। इसलिए जो कुछ हम सांस ले रहे हैं तो उछला सांस है, तो श्वास में गति नहीं है। हम सही ढंग से सांस लेने की क्रिया ही भूल गए हैं, क्योंकि हम जो कुछ सांस लेते हैं अंदर, अगर हम नाभि स्थल से लगा करके, और मैं सही शब्दों में कहूं तो मूलाधार से लगा करके और आज्ञा चक्र तक, ये श्वास की एक क्रिया है। श्वास जब हम नाक से लेते हैं तो वह श्वास ऊपर, सिर के ऊपर के भाग तक पहुंचता है, और वह सांस नीचे मूलाधार तक भी पहुंचता है। वह एक प्रवाह है। इसका मतलब हुआ कि मूलाधार से सिर के पूर्णता, सिर के शीर्ष स्थान पर पहुंचने का पूरा लंबा रास्ता कुंडलिनी का रास्ता है, और हमें पहुंचना नीचे की ओर, और नीचे की ओर पहुंचना मूलाधार को स्पर्श करने की क्रिया है। जब मूलाधार को स्पर्श करेंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे, तो अपने आप चेतना युक्त बनेगा। यदि कोई सांप लेटा हुआ है, यदि सांप मूर्छित है, तो हम उसे छेड़ेंगे, और छेड़ने के लिए उंगलियों का माध्यम लेंगे, लकड़ी का माध्यम लेंगे। जो ही लकड़ी उसको स्पर्श करेंगे तो वह थोड़ा जागृत होगा। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं बार अगर उसको टच करेंगे तो फन फैला करके खड़ा होगा। और फन फैला कर खड़ा होने का मतलब है ऊंचाई की ओर उठना, आगे की ओर उठना, पूरा फन फैला करके एकदम से खड़ा हो जाना। और यह खड़े होने की क्रिया पूरी पालनकर्ता की क्रिया है। भगवान विष्णु का एक सृजन है। भगवान शिव के गले में भी उस सर्प को कहा गया है। भगवान विष्णु की रक्षा ही सर्प करता है, और ब्रह्मा को पूर्ण रूप से ढकने की क्रिया भी सर्प है। और यह सर्प भी मनुष्य जाति का आधार है, जिसको हमने कुंडलिनी कहा है। इसलिए उस भस्त्रिका को जोरों से श्वास को बाहर फेंकना। और मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें सांस लेने की क्रिया तुम भूल गए हो। तुम जो कुछ सांस लेते हो वह उस मूलाधार तक पहुंचता नहीं है। इसलिए नहीं पहुंचता है कि मूलाधार से लगा करके तुम्हारे फेफड़ों तक दुर्गंध भरी हुई है, वह सांस, वह वायु भरी हुई है जो अंदर जम गई है। उस दुर्गंध को बाहर निकलने की तुम्हें क्रिया नहीं है, और जब तक वह बाहर निकलेगी नहीं तब तक प्राणवायु अंदर जाएगी नहीं। जब तक प्राणवायु अंदर, बाहर की हवा अंदर जा नहीं सकती, तब तक अंदर के मूलाधार को वह स्पर्श कर नहीं सकती, और जब तक मूलाधार को स्पर्श नहीं कर सकती तब तक मूलाधार चैतन्य नहीं बन सकता। इसलिए जोरों से अंदर की हवा बाहर निकालने की क्रिया है, और बाहर की हवा को अंदर लेने की क्रिया है। इसको शास्त्रों में भस्त्रिका कहा गया है, इसको शास्त्रों में प्राणायाम कहा गया है। और प्राणायाम और भस्त्रिका के माध्यम से ही हम अंदर की ओर, नीचे की ओर, मूलाधार की ओर पहुंच सकते हैं। और जब पहुंच सकते हैं तब हम उस सोती हुई कुंडलिनी को, उस सोते हुए मूलाधार को, उस सोते हुए स्वर को छेड़ सकते हैं उस श्वास के माध्यम से। आप अपने आप को सोते हुए देखिए। आप सोएंगे तो केवल आपका गला ऊपर से नीचे की ओर हिलेगा, इसके अलावा पूरे शरीर में कहीं किसी प्रकार की थिरकन नहीं होती। मगर यदि तुम आगे बढ़कर के देखो, एक बच्चे को देखो, तो बच्चे की नाभि स्पंदन करती है बराबर। वो सांस लेता है तो पूरी नाभि हिलती है। इसका मतलब है कि वो मुंह से सांस ले रहा है, नाभि तक पहुंच रहा है। इस प्रकार के सांस लेने की क्रिया को भस्त्रिका कहा जाता है। और इस प्रकार की जो श्वास बच्चा लेता है, ठीक इसी प्रकार से श्वास लेने की क्रिया है। जब बच्चे को हम सोता हुआ देखते हैं तो एहसास होता है कि उसके फेफड़े ही नहीं, उसका गला ही नहीं, उसकी नाभि स्पंदन करती है। और यदि तुम सूक्ष्मता देखो तो उसके नीचे लिंग प्रदेश, और लिंग प्रदेश के नीचे का मूलाधार भी बराबर स्पंदन करता है। इसका मतलब है वो सांस ठेठ प्रारंभ से लगा करके फिर अंतिम स्थल तक लेता है। और यदि उसको शीर्ष, सिर के भाग को देखो तो सिर के मध्य भाग की फड़फड़ाता रहता है।
मूलाधार से लगा करके सहस्रार तक की क्रिया का, सांस लेने की क्रिया बालक से सीखनी चाहिए। अब उन्होंने मूलाधार के बारे में समझाया, और जब ये श्वास प्रश्वास होता है तो वह शक्ति नीचे की ओर नहीं बैठ करके ऊपर की ओर उठने लगती है, और ऊपर की ओर उठने का दूसरा द्वार स्वादिष्ठान चक्र है, और यह स्वादिष्ठान चक्र लिंग के मूल में है। यहां पर क्षण भर रुकने की और सोचने की जरूरत है, इसलिए कि यहां पर व्यक्ति फिर नीचे गिर सकता है। यहां पर विषय वासनाएं जब कुंडली जागृत होने की क्रिया होती है, जो कुंडली जागरण करने की कोशिश करते हैं, जब हम श्वास प्रश्वास लेने को तेज प्रवाह करते हैं, जब हम तेजी से सांस लेते हैं तो इंद्री एकदम से उत्तेजित हो जाती है, और उत्तेजित होने का मतलब है कि अंदर विषय वासनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। कई बातें से मुझे आपसे पूछते हैं कि जब हमने श्वास प्रश्वास लिया, जब हमने भस्त्रिका की, तो हमारे अंदर बहुत गलत और गंदे विचार पैदा हुए। बदलने विचार नहीं है, इससे कभी तुम्हारे अंदर आकर्षण पैदा होता है। इसका मतलब है कि तुम स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच रहे हो। उस स्वादिष्ठान चक्र में केवल भोग है, उस स्वादिष्ठान चक्र में संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, मगर वहां तुम्हें सावधान और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद तुम वापस नीचे की ओर गिर सकते हो। वहां से ऊपर उठने की क्रिया का आवश्यकता है, और वहां से ऊपर उठने की क्रिया के लिए पूर्ण प्राणायाम को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से श्वास को अंदर खींचना और स्थित करना, क्योंकि प्राणायाम के 3 स्तर हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब है सांस लेना, मगर लेकर के कुंभक करने की क्रिया। कुंभक करने का मतलब है तुम स्वादिष्ठान चक्र पर उसको रोक रहे हो, उस शक्ति को नीचे की ओर जाने नहीं दे रहे हो, और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर जब निकालते हो तो वो रेचक होता है। ये प्राणायाम इस समय जरूरी है, और इस प्राणायाम के माध्यम से स्वादिष्ठान चक्र पर वह शक्ति वापस नीचे की ओर गतिशील नहीं होती, वापस ऊपर की ओर उठती है, और जब ऊपर की ओर उठती है तो उसके लिए काम वासना अपने आप में उत्तेजित नहीं होती, मगर वह धीरे जब स्तंभित हो जाता है, वह गतिशील नीचे की ओर पतन की ओर नहीं होता, उसके चेहरे पर एक ओज आ जाता है, एक चेहरे पर चमक आ जाती है, एक चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण आ जाता है कि देखने वाला टक लगा करके देखता रह जाता है। और जिस समय ऐसा चेहरा दिखाई दे, जब चेहरे पर ओज, बल, साहस, शक्ति, कर्मठता दिखाई दे, तो समझना चाहिए अब इसका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो रहा है, और यह स्वादिष्ठान चक्र जागृत होना उस कुंडलिनी को, उस शक्ति को ऊपर उठाने की क्रिया है। और इसके ऊपर उठने पर तीसरा द्वार मणिपुर चक्र है। इस मणिपुर चक्र की बहुत विशेषता है, क्योंकि यह मणिपुर चक्र नाभि प्रदेश में स्थित है, और नाभि प्रदेश जीवन के प्रारंभ का प्रदेश है। जब बालक गर्भ में होता है तो मां से उसका संबंध, उस बालक का संबंध नाभि से ही संभव है, क्योंकि नाभि के माध्यम से मां का पूरा स्पंदन प्राप्त करता है। मां सांस लेती है तो उस नाभि के द्वारा बालक सांस ले सकता है, मां भोजन करती है तो उसका दूध नाभि के द्वारा उसके अंदर पहुंचता है। इसलिए नाभि को मामूली नहीं कहा जाता, नाभि को सृजन करता कहा गया है। अगर विष्णु की नाभि में से कमल जल निकला है, वहां पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उस आनंद की उत्पत्ति तब संभव होती है जब वह शक्ति ऊपर की ओर उठती है। यह ऊपर की ओर उठने की क्रिया प्राणायाम और भस्त्रिका के सम्मिलित संयुक्त परिणाम के फलस्वरूप है। इसमें केवल भस्त्रिका से काम नहीं चलेगा, इसमें केवल दूसरी क्रिया से भी काम नहीं चलेगा, इसमें केवल उस पूरक रेचक कुंभक के माध्यम से काम नहीं चलेगा। इस समय एक विशेष क्रिया केवल जो गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं, उस भस्त्रिका को, उस प्राणायाम को परस्पर जोड़ने की क्रिया है। ये दोनों की जोड़ने की क्रिया अत्यंत गोपनीय क्रिया है। किस प्रकार से जोड़े, किस प्रकार से उस प्राणतत्व को, किस प्रकार से उस कुंडलिनी को, किस प्रकार से उस भस्त्रिका को और प्राणायाम को परस्पर जोड़े, कितनी मात्रा में जोड़े, किस प्रकार से जोड़े, यह क्रिया के पक्ष से गुरु समझा सकता है। और एक उचित अनुपात में जुड़ने पर वह नाड़ी प्रदेश, वह नाभि प्रदेश अपने आप में जागृत और चैतन्य होता है, और जब वह चैतन्य होता है तो उस आनंद का द्वार खुल जाता है, क्योंकि नाभि आनंद का द्वार है, सृजन का द्वार है, पूर्णता का द्वार है, ब्रह्म का द्वार है, और उस ब्रह्म के द्वार को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। If human is a drop, then the Guru is an ocean, and the journey of the drop to the ocean is called the activation of the Kundalini. This means that totality of life cannot be achieved through sadhana of gods and goddesses. It cannot even be achieved by chanting mantras or by performing religious rites, because until your soul is static,
Until all the impurities of the mind and soul are removed, the awakening of the Kundalini is not possible. The first door of the 7 states is Muladhara Chakra. Muladhara denotes the basis of a human life, be it a man or a woman. The basic essence of the Muladhara is Seman, the vitality of a man. This vitality can be of significance in 2 ways. It flows downwards naturally and no particular efforts are needed for this. Even a guru is not essential for this process. And when this semen flows downwards, it gives birth to another human being. Thus it is not any special process. I have told you before also, and I am again repeating today that giving birth to a child is no great achievement. It is but a compulsion heaped upon you, and you have considered a moment of carnal pleasure as true joy. The way of Kundalini is upwards, and awakening of Kundalini is a process of raising the life, a process of making the Kundalini Shakti rise. The basis of this process is the Muladhara, and the process of activating the Muladhara is called Basrika. Basrika means inhaling and exhaling deep and fast. The basis of human life is breathing. The day we stop breathing, the Muladhara will die out and the human life shall end. Hence, in order to fully activate the Muladhara, it is necessary to understand the process of breathing. Basrika means inhaling deeply and then exhaling impure air completely. We can enter into ourselves only through the medium of breathing. We all breathe shallowly and our breathing is too slow. We have in fact forgotten the process of breathing properly. Going from the Muladhara to the Agya Chakra is but a process of correct breathing. When we breathe air, it reaches the topmost part of our brain and it also reaches downwards to the Muladhara. Hence the path from the Muladhara to the brain is the path followed by the Kundalini, and we have first to reach down towards the Muladhara. When we shall come into contact with the Muladhara and induce force into it, then it shall become activated. Imagine a snake lying coiled up. When we shall tease it, strike it, it shall uncoil and rise up its hood. It shall become excited, and excited means it will rise up. There is a deep significance behind this example. All nature has been created by God. Lord Shiva has a snake coiled around his neck, and it is a snake which protects Lord Vishnu. And the Kundalini, which is the basis of human life too, is in the form of a snake coiled up. Hence we should practice Basrika and Pranayam. Through Pranayam, through the air we breathe, we shall be able to reach down and activate the recumbent Kundalini. Look at some grown-up person who is sleeping. You will see movement only in his throat or his chest. There is no other movement in any other part of the body. And then look at a sleeping child. You will see that his navel point is also rising and falling as he breathes. This means that when the child breathes, his breath reaches down up to his navel. Breathing thus is called Basrika, and this means that the process of breathing from the Muladhara to the Sahasrara must be learnt from a child. I have explained to you about Muladhara and the correct way of breathing. When we breathe thus, the Kundalini Shakti starts rising upwards. On the way upwards, the second door is Swadhisthana Chakra. This chakra is present at the base of the genitals. At this stage, one needs to take care because the Kundalini can fall back if care is not taken. When we breathe fast and deep,
the Kundalini is activated and one gets excited. Thus, the sexual passions are ignited. Several disciples have come to me and have told me that as soon as they performed Basrika, their minds were filled with dirty thoughts. This happens because the Swadhisthana chakra represents carnal pleasures. But you have to be careful because you have to rise higher, and for this you should take help of pranayam. You should pull in air with the help of pranayam, which has 3 steps, namely Purak, Rechak and Kumbhak. Purak means inhaling slowly and deeply. Kumbhak means concentrating the inhaled air around the Swadhisthana chakra and not allowing it to go further downwards. And the third step is Rechak, which means exhaling slowly. Pranayam is essential in this stage because due to this process, the Kundalini Shakti is prevented to slip downwards and it only rises upwards. And when it rises up, sexual desires are not aroused. Then a glow, a radiance appears on the face of the person and it is filled with such magnetism that whoever looks at him gets attracted towards him. And when such a radiance, such an attraction appears on a person's face, then it should be concluded that the Swadhisthana has been activated. Thus the Kundalini rises further and reaches the third door, Manipur chakra. Manipur chakra has special significance as it is present in the navel region. When the child is in the mother's womb, then it is connected through the navel to the mother and it receives all vital life nourishment through the navel. When the mother breathes, the child in the womb breathes through its navel. Hence, navel is not considered an ordinary point. It is the point of origination of divinity. A divine lotus emerged from the navel of Lord Vishnu, and from this lotus, Bramha was created. The process of reaching this chakra is the combined result of Basrika and Pranayam. In this stage, only Basrika won't work, and neither shall just the second process work. A special process, which is the combination of Basrika and Pranayam, is required, and only a Guru can teach this process. This process of combining both is very secret. How are the Basrika and Pranayam linked to obtain a new process? Only a Guru can explain this, and when this combination takes place, the navel region becomes activated and the door to true joy opens. The opening of the door to true joy is very necessary.